क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए एक ऐसी सच्चाई के जो शायद कभी फरामोश न की जा सके। जब अपनी ही जिंदगी जिंदगी की दुश्मन बन जाए तो ऐसे में इंसान आखिर क्या करे? आखिर ये सब कुछ क्या है? देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। देखिए, जब हम शूटिंग में लगे हुए थे तो उस वक्त मैंने एक पेपर तैयार करके दिया था और उस पर कुछ स्पेशल नोट था। जी बिल्कुल। वो आपके पास आ गए थे? ओके। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, सबसे पहले हमेशा ही की तरह हम इस लम्हे आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां आप देखते हैं पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 192। स्ट्रीट क्राइम यानी जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 409। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में मंजर आम पर आने वाले वाकयात हैं 13। चोरी, डिक्वाइटी या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हैं 6721। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब कि जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। सरजद होने वाला एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा सानहा या इसे हादसा कहें, समझ में एक बात नहीं आती कि आखिर ये सब कुछ सरजद क्यों हुआ। यानी क्यों मोहब्बतें नफ़रतों का रूप धार गईं, क्यों मोहब्बतें जिस घर में परवान चढ़ती थीं वहाँ नफ़रतों के कांटे उगने लगे और उसके बाद सुलगती हुई नफ़रतों की आतिश ने उस घर को जलाकर राख कर दिया। ये सब कुछ कैसे और आखिर क्यों हुआ, शुरू करते हैं ये दास्तान। आज के इस एपिसोड में हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसे वाक़े की बाबत कि जिसमें रिश्तों के बंधन से उलझी एक ऐसी हकीकत पिन्हा है कि जिसमें खारदार कांटे अक्सर जिंदगियों को किस तरह गमनाक बनाते चले जाते हैं, कि जिसमें इंसानियत की मनाजिल से बहुत दूर सफाकियत और वहशतनाकी ने अपने पंजे गाड़ दिए, जहां रिश्ते, नाते, कुर्बतें मांद पड़ गईं, जज्बे टूट कर बिखर गए और हैवानियत सर चढ़कर बोलने लगी कि शैतान सिफत लोगों की गठजोड़ ने रिश्तों के तकद्दुस को इस तरह पामाल किया कि भड़कती हुई आतिश के शोलों की नजर कर दिया। नाजरीन, ये सब कहां, कब और कैसे हुआ, हम आपको बता रहे हैं। ये जिला मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी इलाका है। दिन की रोशनी ढलते ढलते स्याह रात की चादर में
गुम हो गई। ये दोनों मियां बीवी जिंदगी के शब रोज यहीं इसी महल्ले में काफी अरसे से गुजार रहे हैं। नाजरीन, शौहर का कारोबार जिंदगी बहैसियत टैक्सी ड्राइवर प्राइवेट कार के साथ मुंसलिक है, जिससे इनके जिंदगी की नाव चली जा रही है और यही इस शख्स की जिंदगी के रोजमर्रा के मामूलात का हिस्सा है। मियां बीवी अपने जाती कामों के लिए भी इसी गाड़ी को जेरे इस्तेमाल रखते हैं। अपने शौहर को इसी तरह बहुत ही मोहब्बत के साथ इसने खुदा हाफिज किया, जो वापस अपनी ड्यूटी निभाने चल दिया। कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ शौहर के चले जाने के बाद यहां मौजूद इस औरत की किताब जिंदगी का एक नया वर्क खुलने लगा। परेशान क्यों है? देख खेल के देख, सारा काम ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पुराने शनासा हैं, जो उस ड्राइवर बेचारे को अपनी जिंदगी के दरमियान एक कांटे की सूरत जानते हैं और इसी तरह शायद ये दोनों मुस्तकबिल के नए मंसूबे तैयार करने में मसरूफ हो गए। यूं ही नहीं मालूम कितना वक्त बीत गया कि ये बेचारा मेहनत और मशक्कत के बाद एक बार फिर अपने घर की जानिब सुकून हासिल करने की खातिर लौट आया। लेकिन इस बेचारे की जिंदगी में शायद चैन और सुकून ही नहीं है। दरवाजे पर दस्तक दी जाने लगी। और इसके बाद घर के अंदर की परेशानियां बढ़ने लगीं और आखिरकार घर के अंदर मौजूद शख्स इसी घर में कहीं पोशीदा हो गया। यहां सब इसी अंदाज से गुजर रहा था, मगर शायद आज का मंसूबा साजगार न हुआ और वक्त बीतता चला गया। एक शब यूं ही शौहर के चले जाने के बाद सिलसिला रोजो शब फिर शुरू हो गया। आज शायद बहुत ही किसी अहम तरीन मसले पर गुफ्तगू जारी थी कि जब तक हम दोनों के दरमियान तुम्हारे शौहर जैसा कांटा मौजूद है, हम सुकून हासिल नहीं कर सकते। और फिर जैसे ये किसी फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए। नाजरीन, इस शौहर के ऐन वक्त वापसी बाहर कुछ अफराद जैसे पहले से इसके मुंतजर हों, आने वाला तमाम दिन की मशक्कत के बाद थका हारा अपने घर की जानिब आता दिखाई दिया। अरे जहाँ क्यों खड़ी हो? नहीं, वो मैं आपका वेट कर रही थी। आ जाओ जाओ जाओ। घर में दाखिल होने के बाद इसे जैसे चैनो सुकून नसीब हो गया, मगर दूसरी जानिब बेचैनी और बेकरारी जारी थी। नाजरीन, वक्त के गुजरते गुजरते अचानक ही इसका मोबाइल फोन बजने लगा। हेलो। फोन करने वाले ने दूसरी जानिब से कहा, मुझे अभी फौरी तौर पर टैक्सी की जरूरत है। पैसों की परवाह हरगिज न करो, मैं वो दूंगा जो तुम चाहोगे। हमें फौरी तौर पर अभी जाना है।
और वो फिर पता बताने लगा। आखिरकार टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए ये राजी हो गया और इसके बाद कुल इसी तरह ये बेचारा दोबारा रवानगी की तैयारी करने लगा। इसको क्या मालूम कि इसके रवानगी के लिए इसकी अपनी शरीक हयात नहीं मालूम कब से मुंतजर है। चाबी दे दो, मैं जा रहा हूँ। नाजरीन, यहां हम ये दुआ जरूर करना चाहते हैं कि खुदा ताला जब रिश्ते अता फरमाए तो उसमें सच्चाई और ईमानदारी जरूर मौजूद हो। ठीक है, दरवाजा बंद कर देना, मैं जा रहा हूँ, फिर शाम को नहीं लौटूंगा। वरना सोचिए तो सही कि किसी को बेईमान होते हुए देर थोड़ी लगती है। और ये चल दिया। 4 पैसे ज्यादा कमाने की खातिर एक बार फिर अपनी ड्यूटी पर जा पहुंचा। इस मोड़ से अफराद इसके हमराह और हो लिए और ये अब उस मंजिल की जानिब गामजन थे कि जिसके बारे में शायद इन्हें खुद भी नहीं मालूम। यूं ही तमाम अफराद इस ड्राइवर को हमराह लिए अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए। इसी जिंदगी की इस राह गुजर पर यह तमाशा अचानक ही शुरू हो गया। और इस बेचारे के साथ बेपनाह जुल्म तशद्दुद शुरू हो गया। इन दहशतगर्दों के हर अंदाज में नफरतों का उनसर वाज़ेह था। ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस नीमजा ड्राइवर को एक बार फिर ऊपर की जानिब ले चले ये दरिंदा सिफत लोग। नाजरीन, लोग ये समझते हैं कि शायद ये वाकया किसी की निगाहों से गुजरा ही नहीं। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि जमीन पर होने वाला हर तमाशा खुदा देख रहा है, जिसका हिसाब एक ना एक दिन देना जरूर होगा। और इसके बाद यूं ही शायद मुकम्मल इस वाक़े को कहीं बयान किया जाने लगा और इसके बाद हर एक इस मंजर से यूं ही गायब होने लगा। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड आप देख रहे हैं। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी हो रहा है। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से हम ये कहना चाहते हैं कि जुर्म की ये दास्तान आगे बढ़कर किस मोड़ पर पहुंची, आइए हम आपको बताते हैं। एक गुजरती हुई शाम का मंजर, बाईपास का इलाका। नहीं मालूम कितनी ही देर गुजर जाने के बाद आने वाले ये अफराद राह में पड़े शख्स को गौर से देखने लगे।
شاید یہ تعین کرنا چاہتے تھے کہ ہوا کیا ہے. اور پھر انسانیت کے ناطے اخلاقی ذمہ داری جانتے ہوئے پولیس کنٹرول 15 پر کال کرنے لگے. آنے والے مددگار پولیس 15 کے اہلکار تمام حالات و واقعات سمجھنا چاہتے تھے. بغور دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ سب کیا ہے. معلوم ہوا کہ زندگی اس بیچارے کا ساتھ چھوڑ چکی. کنٹرول نے میسج دیا ہے کہ 469 بائی پاس میں ایک لاش پڑی ہے, گاڑی چھین لی گئی ہے. آپ ایسا کریں, ہمیں ایک ایمرجنسی ہوگی, آپ 5 بجے تک آئیے کہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے. آئیں نہیں جلدی ہیں. متعلقہ علاقہ پولیس کو بھی فوری طور پر طلب کیا جانے لگا. آنے والے علاقہ SHO اپنی پولیس پارٹی کے ہمراہ قانونی تقاضے پورے کرنے لگے. معلومات لی جاتی رہیں کہ شاید کوئی تفتیشی مراحل طے ہو سکے. ہر جانب سے مکمل تسلی کر لینے کے بعد یہاں موجود مقتول کی شناخت کا مرحلہ آ گیا کہ یہ کون ہے, کہاں کا رہائشی, یہاں تک کیسے پہنچا. یقیناً یہاں موجود ہر ایک کے ذہن میں یہی سوالات گردش کر رہے ہوں. اور پھر کچھ اشیاء دستیاب ہونے لگیں. تمام تر معلومات حاصل ہونے کے بعد ایمبولینس کو بلوایا جانے لگا. سر راہ پڑی ہوئی اس نامعلوم لاش کو قانون کے اہلکار اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہو گئے. قانون کے اہلکاروں نے تمام گزرا احوال قانون کی کتابوں میں قلم بند کر دیا. اس موڑ پر فیصلہ یہ کیا جا رہا تھا کہ اس کارروائی کو کہاں سے آغاز میں لایا جائے. پھر یہ سب کسی انجانی منزل کی جانب روانہ ہونے لگے. اس بستی میں آنے کے بعد اس گھر تک رسائی ہو گئی. مقتول جس گھر کا مکین تھا, دروازہ بجایا جانے لگا. اہلکاروں نے جب یہاں اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو اچانک ہی منظر تبدیل ہو گیا.
यूं ही तसल्लियां दी जाती रहीं। तमाम अहवाल के बाद ये एहलकार रवाना होने लगे। नाजरीन, मकतूल के मिलने वाले टेलीफोन नंबर्स के नाते जब छानबीन शुरू की गई तो बहुत सारे मामलात गटमट मंजर पर उभरते चले आए। मगर एक बहुत हैरान कुन नाकाबिले यकीन बात दौरान तफ्तीश दिखाई दी जाने लगी, और वो भी इंतहाई नाकाबिले फहम थी कि मकतूल की बीवी के टेलीफोन नंबर से मुतअद्दिद कॉलें दूसरों के नंबर पर आखिर क्यों? और वक्त भी बिल्कुल वही कि जब कानून के एहलकार पास पहुंचे तो उससे तकरीबन कोई 20-25 मिनट पहले का ये टेलीफोन डेटा है। कमाल की बात हुई। यहां से शक शुबहात की जानिब बढ़ने लगा, मगर इन एहलकारों का जहन एक मोड़ पर आकर रुक गया कि ये एक दुनिया है और इस दुनिया के बहुत से रंग हैं। ये लोग एक उलझी हुई डोर का सिरा थामे एक उम्मीद की पहली मंजिल की जानिब रवाना हो गए। ये सब मकतूल ही के घर पहुंचकर उसकी अपनी शरीक हयात से कुछ बास पुरस करने लगे। क्या नाम है आपका? शकीला बानो। तो ये आसिफ आपका क्या लगता है? वो हस्बैंड है मेरे। कितने अर्से पहले आपकी शादी हुई थी उससे? 10 साल। ये बीबी आप सच सच बताएं, ये मुजाहिद कौन है? कौन? जो आपकी CDR में बार बार आ रहा है और बार बार आपके कोई दिन ऐसा नहीं था कि जो आपसे जो है ना इसने बात ना की हो। ये मुजाहिद के बारे में मुझे सही से आप बताएं ना। कौन मुजाहिद? मैं तो नहीं जानती किसी मुजाहिद को। आप उसके बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। ये ना हो कि हम कोई और रास्ता इख्तियार करें और आपसे जो है ना बुलवाएं। आप सही से बताएं, ये मुजाहिद कौन है? वो दोस्त थे मेरे हस्बैंड के। तो मुजाहिद के साथ आपका किस तरह रब्ता मुमकिन हुआ? वो मेरे हस्बैंड के मोबाइल में उनका नंबर था, तो वहाँ से नंबर निकाला, तो वहाँ से मेरी बात हुई उनसे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? ये क्यों नौबत हुई कि आप जो है ना आसिफ जो है ना वो कत्ल हो गया? इसकी क्या वजह है? और यूं ही एक एक बात खुलकर सामने आने लगी। हमारे दरमियान वो था, तो एक दिन मुजाहिद ने मुझे कहा कि ना आप मुझसे शादी कर लें। तो मतलब मैंने उनसे कहा कि आसिफ के होते हुए मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास एक प्लान है, तो हम आसिफ को जो है ना ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद तो हमारे दरमियान कोई नहीं होगा जो मतलब रुकावट बने। तो फिर बस पहले तो मैंने सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि चलें कोई बात नहीं, मैं मुजाहिद के साथ मिलकर आसिफ को कत्ल करवा देती। तुम कैसी बेगम हो? तुमने अपने घर को उजाड़ दिया और अपने बच्चों का ज़रा भर भी एहसास नहीं किया। एक पल भी नहीं सोचा कि भी उसके आसिफ के मरने के बाद उनका क्या बनेगा। आज मुझे एहसास हो रहा है जब मैं पकड़ी गई हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज के इस एपिसोड में कि जुर्म का ये पहलू किस तरह आश्कार हुआ जा रहा है और उसके बाद क्या हुआ। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप इस दास्तान को आगे बढ़ाएंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। हम इस जुर्म की दास्तान का अहवाल वहीं से बयान करते हैं कि जहां से हम इस ब्रेक की जानिब गए थे। यहाँ इस मोड़ पर एक बात हम ज़रूर कहना चाहते हैं कि नहीं मालूम इस माशरे में साथ रहने वालों की ज़िंदगियों को कैसा नासूर खा गया कि साथ रहने तक की मोहब्बतें सुलगती हुई आतिश का रूप धारने लगी। आखिर ये सब कुछ क्यों होता है?
शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जी मैं बिल्कुल साथ जाऊंगा और जितने भी मुलाजिम हैं सबको आप क्या ये सब शुरू हो गया। एक शाहराह से मुल्हिक खेतों के दरमियान मौजूद एक वीरान से खंडर के अतराफ इसी दरमियान चालाक व यार इन मुल्जमान ने मौका गनीमत जानते हुए राह फरार इख्तियार कर ली। हथियार फेंक दो। इसी तरह यहां से इन अफराद को हिरासत में ले लिया गया। और इस जाने मजीद लोगों की तलाश जारी थी। और आखिरकार ये भी कानून के एहलकारों की पहुंच में आ गए। मुजाहिद, मैंने तुम जैसा बेगैरत इंसान जिंदगी में नहीं देखा। तुमने अपने दोस्त का घर अपने हाथों से उजाड़ दिया। सर बहुत गलती हो गई ना। कितने अरसे से तुम्हारा उनके घर आना जाना था? तकरीबन 1 साल से। तो फिर बस उसके बाद मैं ये चाहता था कि अकेले में मिलूं और कोई भी ना हो, यहाँ रास्ता ही साफ़ कर दूं। तो इसलिए मैंने ये प्लान बनाया और उसे मौत का घाट उतार दिया। तुम अकेले मिलते थे या अपने दोस्तों को भी साथ मिलवाते थे? नहीं मिलता, मैं अकेला था, वो मेरे साथ होते थे ताकि वो बाहर का ख्याल रखते कहीं आ ना जाए। उनका इसमें क्या फ़ायदा था? वो मेरे दोस्त थे इसलिए मेरा वो साथ देते थे। वाह जी वाह, तेरे दोस्त तेरा साथ देते, तुमने अपने करीबी दोस्त जिगरी दोस्त को ही मरवा दिया। बस इसमें गलती है, कोताही है सर। किला को तुमने अपने जाल में कैसे फंसाया था? बस सर उसके साथ घर पे गुर्बत थी तो वो बहुत तंग थे, तो मैंने कुछ चीज़ें लेने देने शुरू कर दी, तो इसलिए वो मेरी तरफ मैल होने लगे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक दफ़ा उसको मार भी दिया, उसका गला दबा कर, और उसके बाद उसको गाड़ी में बिठा के और क्या किया उसके साथ? हमने ये सोचा कि यहाँ निशान ना कोई छोड़ जाए। तुम जैसे जालिम तभी पकड़े जाते हो जब अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। जी सर। दोस्ती का यही हक अदा किया। गलती हो गई। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अशरफ सर। ये कैसे इसका कत्ल किया? सर ये पैसों की लालच में आ गया था, तो इसने मुजाहिद ने लालच दी थी सर। मुजाहिद ने क्या लालच दी थी? उन्होंने कहा आपको 3 लाख दूंगा। कितने पैसे लिए अभी तक उसे? 50,000 लिया है सर, 2.5 लाख देना है उसने। तो फिर लो ना 2.5 लाख। अब तो गिरफ्तार हो गए हैं सब। और मुजाहिद ने मुझे बताया कि इस बंदे ने हमें फैसिलिटेट किया, हमें जगह मुहैया की, और इसने सबसे हमारी ज़्यादा उसके कत्ल में हमारी मदद की है। सर गलत बाने में पुन्ना भी मेरे साथ था सर। अच्छा, पुन्ना का क्या नाम है उसका? सिजाद और पुन्ना बुलाते हैं सर उसे। तुम सजाद पुन्ना हो? नहीं सर, अख्तर हूँ। तो वो सजाद पुन्ना कहाँ गया है? वही तो फंसा कर गया है सर। क्या मतलब? बस उसी का किया है सर। बताना क्या किया उसने? सर उसने यही काम पकड़ा था। क्या काम पकड़ा था? क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो तुम? आसिफ को मारने का कांटेक्ट उसी ने लिया था सर। वो कैसे? उसने कहा था 12 लाख रुपए लूँगा, ऐसा गेम बनाऊंगा पुलिस को भी पता नहीं चलेगा। और तुम्हें उसने कितना हिस्सा देना था?
3 लाख रुपए से। अब किधर गए वो तुम्हारा हिस्सा और तुम्हारा जो है ना वो अयाशी तुम्हारे? सही से बताओ कि ये किस तरह कत्ल किया तुम लोगों ने? आसिफ सर टैक्सी कार चलाता है, तो उसको बुलाया था कि मिशन अस्पताल चलना है, तो आगे खड़े हो गए थे सर, उसे पकड़ लिया था और फिर उसको किधर ले गए थे? सर मिशन अस्पताल के साथ लिंक रोड पे निकले थे सर, तो उधर बांध दिया था, पकड़ लिया था सर, उसे कत्ल किया था। तुमने कितनी आसानी से एक इंसानी जान को आग लगा दी। गलती हो गई है सर। गलती तुम्हारी का एहसास तो तुम्हें बाद में होगा जब तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। ये पूरा अहवाल इस मुआशरे के लिए सिवाय इबरत के और कुछ नहीं। यार ये ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया, और हम चाहते भी ये थे कि इस मोड़ तक हम पहुंच जाए और हम पहुंच गए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में नाजरीन आपने देखा आज की जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि ज़िला विहाड़ी की तहसील मेलसी में जुल्म बर्बरियत का एक अजीब व गरीब वाक़या सरजद हुआ, यानी तमाम उम्र साथ रहने की कस्में खाने वाले एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए, और इस मुआशरे के चलन ने ज़िंदगी के चलन को तबाह बर्बाद कर दिया। हम इस मोड़ पर एक बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि खुदारा अपनी अदालत लगाकर अपने फैसले करना छोड़ दें। इन मामलात में यानी कत्ल व गारतगरी के इन मामलात से दूर रहने की कोशिश करें और देखिए कि दीन मज़हब शरीयत आपको ऐसे हालात व वाक़यात में क्या सबक देते हैं। कानून के दरवाजे खुले हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसे मामलात कहीं किसी घर में दरपेश हों तो उन्हें कानून का दरवाज़ा बजाना चाहिए, न ये कि जुल्म, वहशत व बर्बरियत की नई तारीख़ रकम करती जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।